बात सुनो भाई। जी भाई। आज इलेक्शन का दिन है, आप वोट देने नहीं गए? क्या है का इलेक्शन भाई? इस मुल्क में इलेक्शन तो सिर्फ एक खेल तमाशा है। लगता है इस मुल्क के नौजवानों ने मान लिया है कि इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है और हम पे कुछ फर्ज नहीं है। अरे भाई, अब तुम गयान का ढोल मत पीटना। तुमने ऐसा क्या उखाड़ लिया जो हम उखाड़ लेंगे? अरे मियाँ, वो कोई और थे जो चले तो जहां से गुजर गए। तुम्हारे पास की बात ना है, तुम क्रिकेट ही खेलो। और रुक जा भाई, सारे वार दिल पे किए जा रहा है। आज या तो तेरी बात सुनकर वोट देने का ऐद करेंगे या इस बात पर आखिरी वक्त तक कायम रहेंगे कि इस मुल्क में वोट की कोई हैसियत नहीं है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें अपना हक इस्तेमाल करने से रोक रही है? वडेरा राज आज भी कायम है। इंसाफ के नाम पर मिलती है तो तारीख। प्राइवेट और सरकारी तालीम का फर्क आज भी ऐसे है जैसे प्राइवेट पढ़े लिखे के सामने सरकारी तालीम याफ्ता जाहिल बैठा हो। 75 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए। कोई एक ऐसा शहर बता दें जिसकी सारी गलियों और सड़कें बनी हुई हो, जहाँ पे प्राइवेट और सरकारी तालीम का निज़ाम यकसा हो, जहाँ पे 10-10 साल के बच्चे भीख मांगते नजर ना आ रहे हो। इस गिरोंड में हजारों की तादाद में नौजवान मौजूद हैं। इन सब से पूछो क्या इनके पास मुलाजमतें मौजूद हैं? थानों और जेलों में जितने भी लोग कैद हैं, क्या वो सब मुजरिम हैं? क्या अदालतों के सारे पेंडिंग केसेस खत्म हो चुके हैं? यूँ पाकिस्तान की 75 साल तारीख गिनवाना ठहरूं तो मजीद 7500 साल दरकार होंगे। और इसलिए कोई एक ऐसा कारनामा बता दें जिसके चलते हम वोट देने की ख्वाहिश रखें। और आज ये लोग एक एक करके रुकते हैं, हमें मिलते हैं और हमारी बदबूदार गलियों से होकर हमारे घरों को आते हैं, हमारे बच्चों के सरों पर हाथ रखते हैं, हमारी बेटियों को बहनें बुलाते हैं। क्या ये वो लोग नहीं जब सड़कों पर से गुजरते हैं तो इनके तकद्दुस में रोड जाम कर दिए जाते हैं, चाहे एम्बुलेंस के अंदर कोई मरीज तड़प तड़प कर मर ही क्यों ना जाए? और इस बात की क्या दलील है कि मेरा दिया गया मतलूबा वोट उस बंदे के खाते में जाएगा जिसको मैंने दिया है? तुम्हारी सारी बातें बिल्कुल जायज है, पर क्या इन सब बातों के साथ तुम इस मुल्क के बनने के सफर को भी जानते हो कि कैसे दुश्मनों से जान बचाते हुए इस मुल्क की माओं ने अपने रोते हुए बच्चों के गले दबा दिए। जानवरों और इंसानों में फर्क करना मुहाल हो गया था। जो सोने का चम्मच मुंह में लिए पैदा हुए वो जान बचाने के लिए पूरा दानों में मिले और खानदान के खानदान उजड़ गए। जैसे आसमान नीला ना हो, आंखों में मौजूद खून की वजह से लाल दिखाई देता था। रोटी के एक टुकड़े और पानी की एक बूंद के लिए कई हफ्तों तक निगाहें रास्ते देखती थी। हाँ, तुमने सही कहा, इस मुल्क को बने 75 साल हो गए हैं, मगर इसके बनने की अगर कुर्बानी याद दिलाऊं तो मजीद 75,000 साल दरकार होंगे। मैं तुम्हें एक सादा सी मिसाल देता हूँ। अगर तुम्हारे जिस्म में कोई मर्ज लाक हो और तुम्हें उसके इलाज के लिए सिंध के आखिरी कोने में जाना पड़े तो क्या तुम नहीं जाओगे? बिल्कुल जाऊंगा। और वहां जाके तुम्हें पता चले कि तुम्हारा मर्ज मजीद बढ़ गया है और अब इसका इलाज सरहद के आखिरी कोने में है, क्या तुम वहां नहीं जाओगे? जरूर जाऊंगा। वहां पहुंचकर और इलाज करके तुम्हारे मर्ज में मजीद इजाफा हो जाए और अब तुम्हें कहा जाए कि तुम्हारा इलाज चीन में मौजूद है, क्या तुम वहां चले जाओगे? यकीनन। मुझे अगर उम्मीद की एक किरण भी दिखाई दी तो मैं वहां का सफर बांधूंगा, ना कि मौत का इंतजार करूंगा। तो मान लो ये मुल्क तुम्हारा जिस्म है जो कि बीमार और लागिर है, जिसमें हर बार नए दिलासे देकर वोट लिए जाते हैं और तुम अच्छे से जानते हो ये वोट ही वाहिद इलाज है जिससे शायद तुम्हारे जिस्म को शिफा मिल जाए। तो बताओ कब तक ये दवा इस्तेमाल करोगे? यकीनन आखिरी दम तक। तो भाई यहाँ क्या कर रहे हो? आज इलाज का दिन है, तो चलो इस मुल्क की बीमारियां दूर करने के लिए अपने हिस्से की दवा इस मुल्क को दो। दोस्तों, अपने वोट की अहमियत को समझें और अपना वोट ज़रूर कास्ट करें। अगर आप अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे तो कोई दूसरा उससे फ़ायदा उठा जाएगा। इस मुल्क की बका सिर्फ जमहूरियत में है। हमारे इस पैगाम को लाजमी शेयर करें। आपका शुक्रिया।